देवभूमि हिमाचल, जहाँ हर घाटी में कोई ना कोई रहस्य छिपा है, जहाँ देवता आज भी लोक जीवन का हिस्सा हैं और जहाँ कुछ ऐसे देवस्थल हैं जिनकी मान्यताओं को सुनकर आधुनिक सोच भी ठहर जाती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग के ममलेश्वर मंदिर में। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह दो शमशान घाटों के बीचों बीच स्थित है। यहाँ की परंपरा चौंका देने वाली है। किसी कि शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उसे अनिवार्य रूप से ममलेश्वर मंदिर के प्रांगण में लाया जाता है। देव दहावली के दर्शन और अनुमति के बिना अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है देव दहावली। मान्यता हमें सीधे ले जाती है महाभारत काल में। कहा जाता है कि करसोग क्षेत्र को उस समय पंचचक्र या एक चक्रा नगरी के नाम से जाना जाता था। अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र में दैत्य बकासुर के आतंक से त्रस्त हैं। हर दिन एक परिवार को बकासुर के लिए भोजन और बलि देनी पड़ती थी। लोग भय और दुख से जी रहे थे। तब भीम ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो 3 दिनों तक चला और 3 रातों तक भी जारी रहा। भीम और बकासुर के बीच हुआ यह घमासान युद्ध इतिहास और लोक कथाओं दोनों में अमर हो गया। अतः भीम ने बकासुर का संहार किया और पंचचक्र नगरी को भय से मुक्ति दिलाई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि बकासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जन कल्याण हेतु देवत्व प्रदान किया और तभी से बकासुर देव दवाहली के रूप में पूजे जाने लगे। देव दवाहली ने जन कल्याण के लिए करसोग और आसपास के क्षेत्रों के कई स्थानों पर अपने देव स्थान स्थापित किए, लेकिन ममलेश्वर मंदिर को उनका मूल स्थान माना जाता है। मंदिर के आंगन में आज भी बकासुर की छाती पाषाण रूप में विद्यमान है। यह पत्थर मानो उस महाभारत कालीन युद्ध का मूक साक्षी हो। इतना ही नहीं, लयाड़ मंदिर में मौजूद और 5 शिवलिंग, इसी कारण इसे पंचमुखी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मंदिर परिसर में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां और महाभारत के संपूर्ण युद्ध का चित्रण करती है। भीम और बकासुर के युद्ध का प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है। एक शिला जिस पर 3 रेखाएं उकेरी गई हैं। मान्यता है कि ये रेखाएं 3 दिन तक चले युद्ध का संकेत देती है जो स्वयं भीम ने बनाई थी। यह मंदिर केवल इतिहास का साक्षी नहीं बल्कि आज भी जीवित आस्था का केंद्र है। यहाँ भूत प्रेत पिशाच और काली शक्तियों से पीड़ित लोगों को विधि विधान से उपचार किया जाता है। मान्यता है कि एक बार जो व्यक्ति देव दवाहली की शरण में आ गया उसे उन शक्तियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। स्थानीय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ इस मंदिर में भ्रमण के लिए आए थे। हर महीने संक्रांति के दिन देव दवाहली को विधि पूर्वक जागृत किया जाता है। इस दिन दूर दूर से श्रद्धालु अपने दुख रोग और समस्याओं को लेकर देवता के दरबार में पहुंचते हैं। और अब बात करते हैं इस पर्व की जिसका इंतजार साल भर किया जाता है, बूढ़ी दिवाली। वर्ष में केवल एक बार देव दवाहली का यह महापर्व ममलेश्वर महादेव मंदिर ममेल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से ठीक 1 माह बाद आने वाली अमावस्या की रात को होता है। इस रात देव दवाहली अपने 9 भाइयों के साथ देव खेल के माध्यम से भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, मशालों की रोशनी और सैकड़ों देवलुओं को साथ देव दवाहली अपने मुख्य स्थान लयाड़ मंदिर से ममलेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का जीवन उत्सव है। ममेल पहुंचकर देव दवाहली 2 दिनों तक यहाँ निवास करते हैं और फिर अपने मूल स्थान लौटते हैं। देवभूमि हिमाचल में ऐसे रहस्यमय देवस्थल यह प्रमाण है कि यहाँ इतिहास, आस्था और लोक विश्वास आज भी साथ साथ चलते हैं। मंदिर की बात करें तो पांडव काल के दौरान का 200 ग्राम का दाना अनाज का आज भी है जिसे मंदिर पुजारियों की तरफ से ढक कर रखा जाता है। मंदिर में ही 5 शिवलिंग भी हैं जहां पांडवों की तरफ से शिव की आराधना की जाती थी। वो भी ये प्रमाण देते हैं कि यहाँ पांडव आए थे। इसके साथ साथ यहाँ भीम का 6 फुट से लगभग करीब का ढोल भी है जो भी ये प्रमाण देता है कि यहाँ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। यहाँ मंदिर
में माँ काली की मूर्ति भी है और यहाँ इसकी दीवारों पर भी बहुत सुंदर अंदाज से नक्काशी की गई हुई है। यह है मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहाँ जुगल में माँ पार्वती और शिव विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मंदिर में यह नक्काशी की हुई है। गणपति जी हैं, माँ काली की विशाल मूर्ति है और यहाँ अखंड धूना भी चलता है, यानी कि यज्ञ कहते हैं कि ये 500 साल पुराना ही है और निरंतर यहाँ यज्ञ चलता रहता है। यही वो पावन यज्ञ है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में किस प्रकार विराजमान है और ये मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ भी भगवान शिव जुगल जोड़ी में बैठे हुए हैं, यह भी मुख्य गर्भगृह में मूर्ति है भगवान शिव और पार्वती की। कहते हैं कि यही एकमात्र मूर्ति है जो भगवान शिव की जुगल रूप में स्थापित है यहाँ मंदिर में। मंदिर आने के लिए तो प्रत्येक मौसम ही सही है, मगर बरसात के दिनों में यहाँ पर थोड़ी आने में परेशानी हो सकती है, पर सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, इसलिए आसानी से यहाँ आया जा सकता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जल्द ही हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस मंदिर की जानना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा।